हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में आपको विलोपन विधि से जो समीकरण हल करना सिखाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझिए। ये जो क्वेश्चन है विलोपन विधि से जो प्रश्न पूछा जाता है, हर बार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि विलोपन विधि कहते किसको है। तो विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है। तो विलोपन यानी कि विलुप्त करना पड़ता है। या तो हम x वाले पद को या तो y वाले पद को क्या करना पड़ेगा, विलुप्त करना पड़ेगा। अब कब विलुप्त होता है, तो जब हमारा x का गुणांक बराबर हो। ऊपर में भी यानी समीकरण, इसको अगर हम मान लेते हैं 1 और इसको ले लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, या तो अगर हम x वाले पद को विलुप्त करेंगे या y वाले पद को विलुप्त करेंगे ना, तो x वाले पद को विलुप्त करना है तो x का गुणांक बराबर होना चाहिए, यानी कि x के गुणांक पे बराबर होना चाहिए। और अगर y वाले पद को विलुप्त कर रहे हैं तो y वाले गुणांक बराबर होना चाहिए। ठीक है, गुणज। तो y का गुणज जैसे 2 है, ऊपर में 4 है, नीचे में x का गुणांक 2 है और x का गुणांक ऊपर में 3 है, बराबर तो नहीं है। तो सबसे पहले विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। तो बराबर कैसे करेंगे, या तो x वाले को बराबर कर लो या तो y वाला को। तो x वाले को अगर हम बराबर करेंगे तो ऊपर वाले में x का गुणज है 3, तो 3 और नीचे में x का गुणज है 2। तो क्या करना, समीकरण 1 यानी ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नीचे वाला है इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। क्यों, क्योंकि 2 को ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, नीचे वाले को 3 से करेंगे तो यानी ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है समीकरण 1 गुने 2 तथा समीकरण 2 गुने 3 करके। अब यहाँ पर समझिएगा आप लोग, यहाँ पर प्लस में और माइनस में, यहाँ पर समझना जरूरी है। जब भी समान, यानी कि यहाँ क्या है, प्लस और माइनस, यानी कि समान चिन्ह है नहीं है, समान चिन्ह नहीं है, तो जब प्लस माइनस रहता है ना, तब हो जाता है हमारा क्या, तब ये होता है जुट जाता है। तब क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अब जैसे प्लस माइनस है तो ये हो जाता है हमारा जुट जाता है। और अगर वही समान चिन्ह रहता, प्लस प्लस रहता, तब ये हो जाता है माइनस। जब समान चिन्ह रहता है तब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, तब घटाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस है, समान चिन्ह है नहीं है, तो इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो समीकरण 1 गुने 2 तथा समीकरण 2 गुने 3 करके जोड़ने पर लिख देते हैं, जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक, फिर समझते हैं। अब कर रहे हैं तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6x, प्लस है तो प्लस, 4 दूनी 8y बराबर 10 दूना 20, 10 दूना 20 हो गया। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6x, और फिर 2 तिया, यहाँ माइनस है ना, तो 2 तिया 6y और 2 तिया 6 हो गया। ठीक है ना, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6। अब यहाँ पर हम क्या बताएं आपको, जोड़ रहे हैं। नहीं, यहाँ तो चिन्ह बराबर है, प्लस और प्लस है, यहाँ पर ना चिन्ह प्लस माइनस है। इसको जब हम बदलते ना, तब हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते। जब यहाँ पर है तो इसको हम घटाएंगे, क्या करेंगे, तो घटाने पर क्या लिख देते हैं, घटाने पर। अब घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस। जो घटाने पर चिन्ह बदलता है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। अब प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखेंगे ऊपर में क्या है, प्लस, नीचे भी प्लस, 8 और 6 14, y बराबर। अब 20 में से 6 गया, प्लस ऊपर में नीचे माइनस में, तो 20 में से 6 गया तो हमारा बच गया 14, यानी y के गुणज में है 14। तो जो गुणज में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बटा में। अब इसको काटेंगे तो 1 आया, यानी y बराबर कितना आ गया हमारा, 1। अब y का वैल्यू निकल गया। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे
समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में y का, समीकरण 1 कितना है 3x + 4y बराबर 10, ये हमारा समीकरण 1। अब 3x + 4 गुने y का वैल्यू हमारा 1 निकला है, 1 बराबर 10, y की जगह पर 1 का मान रखें 1। अब 3x + 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 4 बराबर 10। अब +4 उधर गया बराबर तो -4 हो जाएगा, यानी 3x बराबर 10 - 4, 3x बराबर 10 में 4 गया 6, x बराबर 6/3, काट देंगे तो 3 दूना 6, x का वैल्यू क्या निकल गया 2। तो यही हो गया आंसर, x का वैल्यू निकल गया 2 और y का वैल्यू 1 निकल गया। तो विलोपन विधि से इसी तरह बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, x का या तो y का गुणज को क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पर हम क्या किए, x वाले को बराबर किए, आप y वाले को भी बराबर करके बना सकते हैं। तो जब अगर y वाला को बनाते तो प्लस और माइनस था तो डायरेक्ट क्या करना पड़ता, यहाँ पर जोड़ना पड़ता, लेकिन यहाँ पर प्लस और प्लस है तो जब समान चिन्ह रहता है तब उसको क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाने पर जानते हैं चिन्ह बदल जाता है, तो बना दिए हैं और x और y का वैल्यू निकल गया। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।